आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम 10 V1 दिया हुआ है एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। तो अगर हम उसे आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू 10 V1 तो 10 किलो जूल ऑफ वर्क हो रहा है और इनिशियल प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 × 10⁷ पास्कल। तो हमें इस गिवन डेटा के यूज से V2 निकालना है और बताना है कि अगर 2 मोल ऑफ गैस यूज हो रहा होता तो कितना टेम्परेचर होता। तो पहले अगर हम पार्ट ए सॉल्व करें, अगर हम V2 कैलकुलेट करें तो पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमें n नोन है दैट इज 1 मोल। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है हमें V1, फाइनल वॉल्यूम हमें गिवन है 10 V1, हमें वर्क डन पता है। इस केस में आइसोथर्मल केस में हमें वर्क डन पता है जो कि है 10 किलो जूल और हमें P1 गिवन है जो कि है 10⁷ पास्कल। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, therefore work done in case of isothermal process is minus 2.303 nRT log of V2 by V1। तो अगर हमें वर्क डन नोन है जो कि है 10 × 10⁻³ हमें 2.303, हमें मोल्स भी नोन है 1, आर की भी वैल्यू नोन है 8.314, टेम्परेचर भी हमें गिवन है। टेम्परेचर हमें यहाँ पे निकालना है, टी टेम्परेचर मान लेते हैं जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी। लॉग ऑफ V2 हमें गिवन है 10 V1 बाई V1 और क्योंकि ये जो 10 किलो जूल ऑफ वर्क डन हो रही है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन V1 टू 10 V1 हो रही है। तो यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में कंसिडर करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम को, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे ये होगा -10 किलो जूल। तो अगर यहाँ से हम टेम्परेचर निकालें, ये V1 से V1 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ log 10 is 1, तो यहाँ से टेम्परेचर निकाले तो वो आ जाएगा 522.27 केल्विन। देयरफॉर हमारे पास टेम्परेचर निकल गया जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए बिकॉज ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया है। अब हमें V2 निकालना है। तो नाउ हमें V2 निकालना है, तो हम V2 कैलकुलेट कर सकते हैं nRT बाई P2 से। n हमें नोन है 1, R नोन है 8.314, टेम्परेचर हमने निकाल लिया है 522.27 और हमें P2 गिवन है, हमें P1 गिवन है और हमें P1 गिवन है, तो हमें P2 यहाँ पे निकालना होगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं यहाँ पे। और जैसा कि हमें मालूम है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है। बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ से अगर हम P2 निकालें तो वो आ जाएगा P1 V1 बाई V2। P1 हमें नोन है 10⁻7 atm और V1 बाई V2 की रेशियो हो जाएगी, यहाँ से V1 बाई V2 की रेशियो हो जाएगी 1:10। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻³
10 to the power 6 पास्कल, 10 to the power 6 पास्कल। तो अगर हम P2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ रख दें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 is equals to 1 into 8.314 into temperature is 522.2 divided by P2 जो कि है 10⁻⁶। तो यहाँ से अगर हम V2 कैलकुलेट करें तो वो आएगी 4.34 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। देयरफॉर हमारे पास V2 आ गई अब, जो कि होगी 4.34 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो हमारा पहला पार्ट जो क्वेश्चन में था जिसमें हमें V2 निकालनी थी वो सॉल्व हो गई है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अगर सेकंड पार्ट में देखें तो बोल रहा है अगर 2 मोल ऑफ गैस होता तो कितना टेम्परेचर होता। तो अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के लिए जो मोल्स दी हुई है वो 2 मोल है एंड रेस्ट ऑल द डेटा आर सेम, रेस्ट ऑल डेटा आर सेम। तो अगर हम जैसे कि मालूम है आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क डन होती है -2.303 nRT log ऑफ V2 by V1 और वर्क डन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि 10 किलो जूल है, और क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है इसलिए हम उसे नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं जो कि है -10 किलो जूल इज इक्वल्स टू -3.303। एन की वैल्यू सेकेंड पार्ट में 2 दी हुई है, आर है 8.314, टेम्परेचर हमें निकालनी थी और एक्चुअली 2.303 से इंटू कर दिए तो यहाँ पे लॉग होगी, एल नहीं होगी। तो ये है लॉग ऑफ V2 by V1 और लॉग ऑफ V2 हमें नोन है जो कि होगी 10 टाइम्स V1 और V1, तो ये V1 कैंसिल हो जाएगी और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर निकालेंगे तो वो आएगी 261.3 केल्विन। सो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम at 2 mole is, therefore temperature of the system at 2 moles is 261.3 केल्विन। तो यहाँ हमने पार्ट ए पार्ट बी दोनों सॉल्व कर लिया है। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है।